भरत केकेई राज्य में थे, अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ। लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच पर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। केकई राज ने भरत को विदा किया, 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित, भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। ये मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं। सब लोग कहाँ गए? वो तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे केकई के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थीं। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है। उनका निधन हो गया। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकई ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुख से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वो तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दिया है, 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वो जानती थीं कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, कैकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, ये तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध। अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? ये अपराध अक्षय है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें। मैं दास बनकर रहूंगा। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।